सो यस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप सभी अच्छे होंगे आई होप। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है बेसिकली केवीएस के जो इंटरव्यूज़ हैं उसके लिए स्पेसिफिकली आज ये वीडियो रहने वाली है। तो अभी आंसर की आई है, लेकिन जो फाइनल आंसर की है वो अभी कोई रिलीज़ नहीं हुई है ऑफिशियल केवीएस की तरफ से। प्लस आपके जो एक रिज़ल्ट आना है पीआरटी का वो भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी ही आ जाएगा। विद इन 15 डेज़ और अ मंथ जो है आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और जो कि आपका इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है केवीएस के इंटरव्यू को कुछ एक अच्छी टिप्स के साथ जो है उसको हम इजीली क्लियर कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम किस तरीके से केवीएस के इंटरव्यू पे जो है काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है कि इम्प्रेशन। जब भी आप रूम के अंदर एंटर होंगे और रूम के अंदर एंटर होते ही जो है आपको वो जज करना शुरू कर देंगे द मोमेंट यू एंटर द रूम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप रूम में एंट्री किस तरीके से लेते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आप किस तरीके से एंट्री लेंगे। सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जैसे भी आप करना चाहें। और आप देखिए, आप उन्हें ग्रीट कर देंगे, वो भी आपको करेंगे। उसके बाद आपको बैठना खुद से नहीं है, ठीक है। वो जब आपको बोलें कि बैठ जाइए तो या तो आप बैठें या तो फिर आप उनसे परमिशन लेंगे कि मैम सर मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ। उससे पहले आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रूम में एंटर होने के बाद। ओके, और उसके बाद जैसे आपका आप रूम में एंटर होंगे, आपका जो इम्प्रेशन है वो आपका फर्स्ट 5 मिनट्स का जो है बहुत ही क्रूशियल होगा। ठीक है, आप पहले 5 मिनट उनके साथ किस तरीके से बिताएंगे, कैसे क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ मानी जाती है। तो जो पहले 5 मिनट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रख के जाना है। सबसे पहली बात ये है। अब देखिए, अब है कुछ एक बेसिक चीज़ जिन पे हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, टीचिंग स्किल्स, कुछ एनालिटिक्स वगैरह। जैसे देखिए, इंटरव्यू है, चाहे कोई भी कोई भी इंटरव्यू है, चाहे आप केवीएस की बात करें या फिर आप किसी भी इंटरव्यू की बात करें। ठीक है, कोई भी एक बेसिक स्किल अगर इंटरव्यू में मांगी जाती है वो क्या होती है? कम्युनिकेशन। कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हाउ यू कम्युनिकेट विद द पर्सन, सामने वाले से आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आपकी इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स की। आप क्या सामने वाले से बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है। वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी जज हो जाएंगी। वो सब आप जब बात करेंगे पहले 5 से 10 मिनट में आपकी वो सारी चीज़ें वो पता कर लेंगे कि हाँ, ही इज़ वेल, वो बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है सामने वाले से, अपने स्टूडेंट से, या क्या आपकी बात सामने वाले को समझ आ पा रही है। तो वो चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में जज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये थी पहली बात। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की। तो देखिए, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली आपका जो एक ड्रेसिंग स्किल है, जो आप ड्रेसिंग सेंस है जो आपकी, कि आपने क्या पहना है। इंटरव्यू में आपको एक बहुत ही सोबर बन के जाना है, बहुत ज़्यादा फैशन करके नहीं जाना है। फॉर गर्ल्स मेकअप इतना बहुत ज़्यादा नहीं, एक बेसिक मेकअप आप कर सकते हैं कि हाँ, यू लुक गुड फॉर द इंटरव्यू एज अ टीचर। या बॉयज़ है तो बहुत ज़्यादा आपको स्टाइलिश या इस तरीके से आपको हेयर कट या बॉडी वगैरह, आपको ये सब चीज़ें नहीं शो करनी। आपको बहुत ही एक नॉर्मल एज अ टीचर के आपके स्टूडेंट्स जो है वो आपको जिस तरीके से देखेंगे वो वैसा ही अपने आप को एज्यूम करके, और क्योंकि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल होता है, राइट। तो आपको उसी तरीके से बनना है कि हाँ, आपके बच्चे कल को आपको देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। तो बहुत ही सोबर लड़कियां हैं तो आप सूट प्रेफर कर सकती हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन साड़ी, साड़ी है तो वेल एंड गुड। और अगर बॉयज़ हैं तो फिर आप एक नॉर्मल सी शर्ट, मतलब फॉर्मल जो होता है बहुत ही सिंपल एक सोबर कलर में, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी में आपकी ड्रेस हो गई। दूसरी बात, आपका बैठने का तरीका, वहाँ पे आपका सिटिंग स्टाइल आपका कैसा है। ठीक है, आप किस तरीके से चेयर पे बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से वॉक करके आ रहे हैं अंदर। ये सभी चीज़ें आपकी जो है पर्सनैलिटी में आपकी आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स की। तो देखिए, टीचिंग स्किल्स मतलब क्या, वो आपका डेमो में सारा जज कर लेंगे। सबसे पहले तो वो आपसे बात करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये
जो लड़का है या ये जो लड़की है, ये कैंडिडेट जो आया है ये डेमो के लिए है, तो वो आपसे डेमो के लिए फिर आगे बात करेंगे और डेमो में वो आपसे आपकी सारी टीचिंग स्किल्स देख लेंगे। 3 से 5 मिनट का डेमो लेंगे वो आपसे, या मैक्सिमम 7 से 10 मिनट का हो सकता है आपका डेमो, मैक्सिमम 10 मिनट में मान के चलते आपका डेमो चलेगा। तो उसमें जो है वो आपसे ईजिली आपसे बातें कर लेंगे वो, कि हाँ टीचिंग स्किल्स की वो सारी चीज़ें आपकी वो जज कर लेंगे कि ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करके चलना है टीचिंग के लिए, बहुत घबराना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं करनी है कि सामने वालों को समझ ही ना आए। इस तरीके से अपने माइंड में आपको सोच के चलना है वहाँ पे कि आपसे वो ऑन द स्पॉट अपने आसपास के सराउंडिंग से वो कुछ भी पूछ लें तो आप उसको टीचिंग से रिलेट कर सके। इस तरीके की चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलनी है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आपको जो है चीज़ों को अपने माइंड में सोच के चलना है उस टाइम आप कैसे डेमो देंगे, ठीक है। और बाकी तो आप पोएम वगैरह स्टोरीज़ ये सब तो आप पढ़ के जाएंगे ही, अपनी तैयारी आप करेंगे ही करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते हैं, ये कुछ टिप्स हैं। देन हम बात करते हैं एनालिटिक्स या एनालिटिक्स स्किल्स की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना आपसे वही चीज़ आ गई कि अब देखिए वो ये तो पूछेंगे नहीं आपसे बहुत ही डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो आपसे नहीं पूछने वाले कि आप बताइए कि ये क्या है वो क्या है, ये चीज़ें नहीं पूछेंगे वो आपसे। एक आपका चेक करेंगे कि आप कितने ज़्यादा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वो आपका चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ वो आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि आपकी क्लास का बच्चा है ऐसे ऐसे है और आप बताइए कि आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगी। तो आपसे सिचुएशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे। तो इसमें आपको वो एनालिटिक्स या आपकी जो है उस चीज़ को आपका वो जज करेगा। और इनसे जो है ये 4 बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे प्लीज़ आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली जो है आपका इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर हो सकता है इंटरव्यू, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ साथ जो है अचीवमेंट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट के अचीवमेंट तो वो आपके बायोडेटा में आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उससे भी सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप अपने इंट्रो में मत बताइए। इंट्रो में आप अपना एक नॉर्मल इंट्रो दीजिए, नेम बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं मम्मी पापा, क्या काम है उनका, मम्मी होम मेकर है तो होम मेकर, या काम है तो काम बता दीजिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब बता दीजिए, ठीक है। और बाकी एक दो आपकी चीज़ें हैं तो आप वो बता सकते हैं। अचीवमेंट्स अगर आपके कुछ हैं तो वो आप इंट्रो में ऐड कर लीजिए ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका इस तरफ खिंच जाए, ताकि जो आपका टाइम है वो आपके अचीवमेंट्स, बिकॉज अचीवमेंट है तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में अच्छे होंगे, तो आपका इंटरव्यू जो है वहाँ खींचने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैं कहूँगी कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करके बाद में आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप बायोडाटा में तो लिखेंगे ही, अगर वहाँ से क्वेश्चन उठे बाद में तो आप और अच्छी बात है। बट जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं, स्ट्रेंथ या वीकनेस को आप स्किप कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थी बात आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस और अचीवमेंट की। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ बायोडेटा के ऊपर बातें। तो देखिए बायोडेटा क्या है, बायोडेटा में आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल आपको जो है ऐसी चीज़, आपको बहुत ही जेन्युइन होकर अपना बायोडेटा फिल करना है। सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं की हॉबी, सपोज़ कीजिए अगर आपकी हॉबी है कुकिंग, ठीक है, तो आप अपनी हॉबी को सिर्फ और सिर्फ कुकिंग ही लिखें। आप अलग से उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश ना करें कि आप रीडिंग कर रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस इस तरीके से वो पूछ लेते हैं कि आप वहाँ पे फिर बता नहीं पाएंगे। और अगर आप इस तरीके की हॉबी लिख के रीडिंग राइटिंग या बहुत ही बड़ी जो इस तरीके की हॉबी है, तो आप फिर उस तरीके से आप प्रिपेयर होके जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछेंगे कि ओके रीडिंग आपकी हॉबी है तो आप बताइए। वो पूछेंगे कि रीडिंग आपकी हॉबी है तो बताइए आपने रिसेंटली अभी कौन सी नॉवल या कौन सी आपने बुक पढ़ी है, आप मुझे उसका एक जिस्ट दीजिए, एक समरी बता दीजिए। या वो बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स के नाम पूछ लेगा आपसे। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़, अगर आप नहीं है तो आप मत लिखिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर बहुत ही बेसिक लाइक आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग से वो ये नहीं पूछेंगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, कुकिंग से वो आपके स्टूडेंट्स को रिलेट करवाने की चीज़ें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने कुकिंग अपनी हॉबी बताई है, ठीक है, तो कुकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि आप पीआरटी लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप पीआरटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 1st to 5th के, आप उनके लर्निंग से आप कुकिंग को कैसे कनेक्ट करें, आप वो चीज़ें बता सकते हैं।
ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। या आप डांस से अपनी हॉबी रखते हैं तो डांस से आप किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, या आप सिंगिंग आपकी हॉबी है तो आप सिंगिंग से किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें आप रिलेट करके जाइए वहाँ पे। तो आपकी हॉबी, क्योंकि अब वो आपकी हॉबी से क्या, आपकी हॉबी से कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना जो स्टूडेंट्स हैं आपके, तो वो चीज़ आपकी हॉबी में देखी जाएगी। और बायोडाटा आप बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश करें, वहाँ पे कुछ भी आप अलग से नहीं, अगर आपने पहले पढ़ाया है कहीं प्राइवेट स्कूल है, ट्यूशन्स है, तो आप सच बताइए। नहीं पढ़ाया है तो आप सिंपली मना कर दीजिए कि नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे अपीयरेंस। तो अपीयरेंस वही आपकी पर्सनैलिटी में मैंने आपको बता ही दिया है कि ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होना चाहिए। इसमें बेसिकली वो आपकी ड्रेस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रो की। तो इंट्रो भी मैंने शायद आपको पहले डिस्कस कर ही दिया है। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले अपना नेम बताना है, कहाँ से आप आए हैं वो बताना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बतानी है, और एक आधी आपकी अचीवमेंट है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस अलग से पूछें तो बता दीजिए, थोड़ा सा इंटरव्यू और अच्छा चल जाएगा आपके, जहाँ पे आप ले जाना चाहें आपके फेवर में चलेगा इंटरव्यू। हॉबीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर ही दी है बायोडेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अपने माइंड में ऑलरेडी सेट करके चलने हैं। ऑलरेडी आप कैसे सेट करके जाएंगे, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं वो, कि देखिए कि हाँ भाई ये कितना अवेयर है इन चीज़ों को लेके, कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक केवीएस के टीचर बनने जा रहे हैं, या कोई भी एक गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप क्या उनकी पॉलिसीज से अवेयर हैं कि क्या होगा, इन पॉलिसीज़ में क्या इंक्लूड है। और अगर आपने बता दिया तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से स्टूडेंट की लाइफ में रिलेट करेंगे, इनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसमें अच्छी बात है, क्या इसमें नुकसान है, बेनिफिट्स पूछ सकता है वो आपसे, इनके पूछ सकता है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देन आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ हो गई कि कौन से कुछ एक स्टेट्स में फेमस पॉलिसीज़ चली हुई हैं, ठीक है। आरटीई वगैरह है और भी कई सारी हैं, तो आप उनमें जो है इजीली आप वो सारी चीज़ें पढ़ के जाएं, और आप का जो है वहाँ से क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे स्कीम्स की। स्कीम्स वही हो गई कि सेम एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपकी स्कीम्स हो गई, और स्कीम से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक अवेयरनेस हो जाएगी, एक जीके में आपका ये इंक्लूड करके चलिए आप अपना, इसको बहुत स्ट्रांग बना के चलिए आप। इम्पॉर्टेंट डे, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू अगर किसी इंपॉर्टेंट डे के आसपास पड़ रहा है, या आपका बर्थडे किसी इंपॉर्टेंट डे पे पड़ता है, या फिर आपका इंटरव्यू उसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे पे है, तो वो पूछ सकते हैं कि बताइए आज क्या है, आज आपका इंटरव्यू है, आज कुछ स्पेशल भी है क्या। या आपके बर्थडे से क्वेश्चन उठा लेंगे कि अच्छा आपका बर्थडे मान लीजिए 8 मार्च को आता है, तो बताइए 8 मार्च को और क्या हुआ था। तो वुमेन डे सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही जनरल है, बहुत ही बेसिक है। ये चीज़ें आप अपने माइंड में अभी से लेके चलिए कि इंटरव्यू है तो इंटरव्यू किस तरीके से आपका जा सकता है। जी के बेसिक वही हो गया कि हाँ आप जिस स्टेट से आए हैं उस स्टेट का कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूपी से आ रहे हैं तो यूपी का कल्चर वो पूछ सकता है आपसे, या यूपी में रिवर वगैरह का कुछ क्वेश्चन उठ सकता है, यूपी में एजुकेशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, गर्ल्स से रिलेटेड, वल्नरेबल क्लासेस से रिलेटेड वो कुछ भी क्वेश्चंस पुट कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने माइंड में पहले से फ्रेम करके चलिए, तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए इंटरव्यू को टैकल करना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए, अब जो है इंटरव्यू जो है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ। देखिए, जो आपका इंटरव्यू है वो आप सभी को पता ही है कि जो इंटरव्यू है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 180 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। और जो इंटरव्यू है वो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो रिटन 180 का था, इंटरव्यू 60 का, जिसमें से आपके जो है 30 आपके बेसिक इंटरव्यू में जाएंगे, और 30 आपके जो है डेमो में जाएंगे, ठीक है, डेमो टीचिंग। तो ये आपको पता ही है। और जो इनका रेशियो निकल के आएगा वो रिटर्न और इंटरव्यू का 70:30 निकल के आएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको आप अपने माइंड में बना के चलिए। उसी हिसाब से आप अपने रिटर्न के मार्क्स को एनालाइज करके इंटरव्यू को की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ बॉर्डर पे है वो यहाँ पे अगर एक्सेल करेगा तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बाकी तो चलिए करेंगे बात जब एक फाइनल आंसर की निकल के आएगी और रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे से जो है एक क्लैरिटी दूंगी प्रॉपरली कि इंटरव्यू के लिए हम किस तरीके से और भी अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के माइंड में चलेंगे। तो डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड इन केवीएस। और यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप केवीएस का इंटरव्यू देंगे तो आपको जो है केवीएस
के बारे में पता होना चाहिए, केवीएस का कल्चर, ठीक है, या ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे किस तरीके से काम होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर होपिंग टू फेस इंटरव्यू इन फ्यूचर, और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos. Thank you so much. Have a good day.